मेरी उम्र उस वक्त 18वें साल था, मैं 17 साल एंड था या 18वें साल में था। उस वक्त से अल्लाह पाक ने मुझे नौजवानी की उम्र में हिदायत अता फरमाई और मुझे अपने महबूब का पता बताया ख्वाब में, और उनकी ऐसी तेज़ नज़र रहमत हुई कि आपकी पहली ही नज़र रहमत से मैं मजूबियत की कैफियत में आ गया, और इतना अरसा कई साल उस मजूबाना कैफियत में मैं रहा। जब मैं हज करने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मंजूरी फरमाई मेरी, उस वक्त भी असबाब नहीं थे, वो भी एक ये करामतें थी। तो उस वक्त मेरे आका ने वहाँ मदीने शरीफ में ये बशारत फरमाई कि बेनमाजी जो है वो मेरा और अल्लाह का बागी है, और तुम्हारे दिल में उसके लिए मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, खा कोई भी हो, और दुनियावी रस्म व रिवाज से किनारा कर लो, क्योंकि वो दुनिया की तरफ खींचते हैं। तो मैंने वहीं से फ़ोन किया कि ये बोर्ड में आस्थाना पे लगा दो कि जो भी कोई लेन देन मुझसे करे अल्लाह की रज़ा के लिए करे, बाकी रस्म और रिवाज के ज़ुमरे में नहीं होना चाहिए। और उस वक्त से जो बंदा 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, मैं उसका नजराना कबूल नहीं करता, ना मैं उसके लिए कपड़े पहन सकता हूँ। हराम रोज़ी तो एक तरफ रहेगी, बेनमाजी का हाथ लग जाए मेरे मैदे में तकलीफ़ थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाती है। मुझे उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये इतना बेनमाजी, अगर अकीदा ख़राब है तो थोड़ी सी उससे ज़्यादा होगी, अगर रिज़्क़ भी हराम है तो फिर ज़्यादा होती। ये मेरे ज़ाहरी जिस्म की ये कैफियत अल्लाह पाक के फजल करम से साल हर साल से, अब वो आज तक शरीयत की इतनी पाबंदी रही, फिर ये नमाज की ये की, और पूरी दुनिया में और पाकिस्तान के चारों सूबे में सोम सलात कमेटियाँ बनाई, शहरी अफ्तारी, 24 घंटे लंगर जारी, लोगों को कपड़े, लोगों के बिल हम दे रहे हैं, जहाँ जहाँ भी कोशिश हो सकती है कर रहे हैं। जितने नजराने मनते आती हैं वो वेलफेयर के काम वहाँ जगह ले के आगे तामीर कर दी सारी मखलूक खुदा के लिए। अब बैत भी करता हूँ, पहले मैं हर बंदे से वादा लेता हूँ कि अल्लाह जल्ले शानो वहदहु ला शरीक है। हम तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, हुजूर आखिरी नबी हैं, हुजूर के खुलफा चारों खुलफा राशिदीन हक पर हैं, और तमाम सहाबा कराम भी हमारे पेशवा हैं, जन्नती हैं, दीन के रहबर हैं। मैं तो ये बैत अहद ही ये लेता हूँ बैत का। भाई मैं तो कहता हूँ आके मेरे साथ बात कर लो ना, मैं तो 1 महीने का टाइम देता हूँ, दे रहा हूँ मैं तो शुरू से, और आज भी इस पर कायम हूँ। मैं तो कहता हूँ आओ 200-400 500 बंदा हो आपके जो है उस्ताद, हम जो हैं हम आका की बारगाह में पेश करते हैं, आपको खुलफा की बारगाह में पेश करते हैं, और ये अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं जो ये इल्म जानते हैं और जिन्होंने ये इल्म हमें अता फरमाया, बल्कि इसका फैज़ आम फरमाया है, लाखों लोगों को अता फरमाया, और आज तक ये लोग बता नहीं रहे। आज की तारीख तक तो लोग बता रहे हैं ना कि हमारा सिलसिला हक है, हम हक पर हैं और हमारा तल्लक है। कहते तो सभी हैं, लेकिन हमारी तस्दीक तो ऊपर से आ रही है। तुम अपनी तस्दीक करवाओ, तुम अपनी तस्दीक करो। मेरे तो हजारों लाखों तस्दीक वाले मौजूद हैं। तुम बताओ कि तुम्हारी किसने तस्दीक की आज तक, गवाह लेके आओ, मैं अपने गवाह लेके आता हूँ। आप हुजूर पाक से तस्दीक करवाओ हमें, अगर तुम्हारी तस्दीक आएगी हम आपको इज्जत एहतराम की निगाह से मानेंगे। आप गवाही लेके आओ ना। अब गवाही अंबिया अलैहिस्सलाम की, खुलफाए राशिदीन की, सहाबा कराम की, बड़े सारे मशाइख की, उनकी कबूल है या तेरी कबूल है बता। जिनकी शहनशाही है वो सारे बादशाह शहनशाह हमें नवाज रहे हैं। किसी अल्लाह के दरवेश को बैठो जाके, और अल्लाह के किसी फकीर को बैठो, ताड़ी लाइन बदल जाएगी। फिर तुम दूसरों के मुसलमानों के ऐब तलाश नहीं करोगे, उन पर लानतें नहीं भेजोगे, उनको हर वक्त फांसी को फाजिर और काफिर नहीं कहोगे, फिर तुम आजिज हो जाओगे। जब तुम्हारी हकीकत किसी ने दरवेश ने दिखाई ना कि अपनी औकात पहले देख तू है क्या, तो फिर तू ये कहेगा मैं सबसे दुनिया का गंदा बंदा मैं हूं। तू किसी अल्लाह के फकीर के पास नहीं गया। गुरूर और तकब्बर के सिवा बात ही कुछ नहीं है, और हमारी लाइन में तो जैसे चलता ही नहीं है।
غرور تکبر والے تو باہر نکال دیں گے، چلو دفعہ ہو جاؤ جیسے آتا تو بھیگ لینے، اور غرور تکبر کیسا تجھے؟ وہ علم لینے آتا جو تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو جانتا نہیں اس علم کو، لینے وہ چیز آیا تو فیض لینا چاہتے تو فقیر کے پاس آ جاؤ، جو ہزاروں بندے لگ رہے، جب ٹائم ختم ہو گیا تو پھر رو گے، پچھتاؤ گے۔ حضور نے تو خود فرمایا کہ فقراء کے پاس خزانے ہیں، ان سے محبت کرو اگر لینا ہے تو۔ آپ 8-10 بندے لے کے آؤ کہ یا اللہ انہیں ولی بنا دے گناہگار بندے، اور اس فقیر کے پاس بھی لے آؤ، عام بندے پکڑ کے لاؤ، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کرتے ہیں، پھر پتہ چل جائے گا نا کہ تیرے پاس کون سے خزانہ ظاہری علم ہے کہ یہ باطنی علم بھی ہے۔ اور میں جس بندے کو پیش کروں گا جتنے مرضی گناہ گار ہوں گے اس کی معافی کرا کے انشاءاللہ، میں نے پہلے بھی کہتا ہوں، اس کی تسلی کرواؤں گا انشاءاللہ خیر۔ آ لے کے میرے سامنے زبانی باتیں چھوڑ، یا تو دکھا دے یا ہم دکھا دیتے ہیں، بس ثابت ہو جائے گا کون اللہ کا فقیر ہے۔ یہ اللہ کا فقیر منظور شدہ ہوتا ہے، مہر والا، جس پر نبی پاک نے ولایت کی مہر لگا دی اور خزانے عطا فرما دیے ہوں، یہ اللہ کا فقیر وہ کر سکتا ہے، دوسرا بھی نہیں کر سکتا۔ چلو اس بات پہ مناظرہ کر لو۔ محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ